नमस्कारम। आज का विषय है रावण को नलकुबर के द्वारा श्राप की प्राप्ति। तो आज के दिन आप सभी का इस धर्म चर्चा में स्वागत है। रावण अपने विजय यात्रा के लिए देवलोक पर आक्रमण करने के लिए निकल जाता है और चलते हुए रात्रि का प्रहर हो जाता है और वह कैलाश पर्वत के आसपास पहुंच जाता है, यानी हिमालय पर्वत पर वह पहुंच जाता है। तो वहीं पर वह अपने सैनिकों के साथ विश्राम करने लगता है। तब जाकर के रात्रि के प्रहर में वहां पर देव गंधर्व आदि का वास कैलाश पर्वत के आसपास है। तो वहां सुहावनी हवा चल रही होती है, तरह तरह के पुष्प अपना चमत्कार दिखा रहे होते हैं, सुगंध बिखेर रहे होते हैं। तो इससे रावण की काम वासना जागृत हो जाती है। उसी समय रंभा नाम की अप्सरा उधर से जा रही होती है, जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही होती है। और रावण उसे देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है और कहता है कि हे सुंदरी, तुम कहां जा रही हो? तो मैं तुम्हारे ऊपर आकर्षित हूं। तब रंभा कहती है कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, गुरुजन तुल्य हैं। तब रावण कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो रंभा अप्सरा कहती है कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र की प्रेमिका हूं। रावण के बड़े भाई हैं कुबेर और कुबेर के पुत्र हैं नलकुबर। तो रंभा कहती है कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकुबर की प्रेमिका हूं, मेरा नाम रंभा है। लेकिन रावण के ऊपर तो काम वासना सवार रहता है। वह कहता है कि तुम्हारे यहां स्वर्ग में अप्सराओं का कोई एक पति नहीं होता है, इसलिए मैं ये सारे नियम को नहीं मानता। और वह रंभा नाम की अप्सरा से जबरदस्ती संबंध बनाता है और उसके बाद जब उसकी काम वासना की तृप्ति हो जाती है तो वह रंभा को छोड़ देता है। रावण के द्वारा अत्याचार किए जाने पर रंभा रोते बिलखते नलकुबर के पास जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है। तब नलकुबर उसकी दशा देख करके कहते हैं कि यह क्या हो रहा है, क्या हो गया तुम्हें? तो वह सारा वृतांत बताती है कि मैंने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी और हमारे साथ अत्याचार किया, जिससे नलकुबर क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और रावण को श्राप देते हैं कि हे पापी, हे दुराचारी, तूने एक स्त्री के इच्छा के विरुद्ध जाकर के उसके साथ अत्याचार किया है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के दिन से तुम किसी भी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध यदि स्पर्श करोगे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, बलात्कार करोगे, तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इससे रावण हड़बड़ा जाता है, डर जाता है और जितने भी वह पराई स्त्रियों को हर करके लाया हुआ रहता है वो सबको मुक्त कर देता है। और उसके बाद वह जाता है देवलोक की ओर। तो नलकुबर का यह श्राप ही है, जो रावण का जो अत्याचार स्त्रियों पर हो रहा था, तो उस श्राप के कारण रावण के ऊपर प्रतिबंध लगता है। रावण की जो इच्छा होती है, उस श्राप के कारण वो अपनी इच्छा को दबाता है और इसी कारण माता सीता अशोक वाटिका में बची हुई रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक वाटिका में माता सीता रहीं और सुरक्षित रहीं, इसमें रावण का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा देन है। रावण भी बहुत अच्छा आदमी था, तो उसका कोई शौक नहीं था माता सीता को अच्छा से रखने का।
जब बल्कि उसको श्राप मिला हुआ था कि यदि वह किसी भी स्त्री के साथ अत्याचार करना चाहता उसकी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, तो उसका उसी समय 100 टुकड़ा हो जाता और वह नष्ट हो जाता। तो उस श्राप के भय के कारण रावण माता सीता के साथ अत्याचार नहीं कर पाया था। तो रावण कोई सुधरा हुआ व्यक्ति नहीं था, वह बहुत ही दुर्दांत राक्षस था जिससे पूरे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई थी। उसके बाद वह देवलोक की यात्रा करने के लिए निकल जाता है और जब वह स्वर्ग में पहुंचता है तो वहां भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। रावण और इंद्र में, रावण के सैनिकों में और इंद्र के सैनिकों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों तरफ से भीषण मार काट मचाया जाता है और जिससे वहां पर चारों तरफ लहूलुहान सारा स्वर्ग का भूमि हो जाता है। और तब जाकर के देवसेना के योद्धाओं के द्वारा रावण के नाना सुमाली का वध कर दिया जाता है और जिससे रावण आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होने के बाद में वह दोबारा और भीषण शक्ति के साथ में युद्ध करने लगता है, लेकिन देवताओं की शक्ति के कारण रावण उनसे पराजित हो जाता है। रावण को बंदी बना लिया जाता है। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत आता है और वह देवताओं से भयंकर युद्ध लड़ने लगता है और उसको अनेक यज्ञ करने के कारण दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई रहती है। तो उस वरदान के बल से, उस यज्ञ के शक्ति के बल से वह देवताओं को पराजित करना प्रारंभ कर देता है और वह अंत में देवताओं को पराजित भी कर देता है और रावण को बंदी से मुक्त करवाता है और इंद्रजीत को भी बंदी, इंद्र भगवान को भी, इंद्र देवता को भी बंदी बना करके अपने यहां लंका में ले आता है और उसी समय युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसका राजा बंदी बन गया तो युद्ध वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए युद्ध समाप्त हो जाता है, देवता अपने इंद्रलोक में चले जाते हैं और मेघनाथ अपने पिता और इंद्र को बंदी बना करके अपने लंका में ले आता है। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इंद्रजीत इंद्र को मुक्त करता है, इसलिए उसी दिन से वह इंद्रजीत के नाम से विख्यात हो जाता है, क्योंकि वह इंद्र को जीत लेता है, इसलिए मेघनाथ का नाम उस दिन से इंद्रजीत हो जाता है। तो आज की कथा में इतना ही और अगले दिन आप सभी से इस रामायण की चर्चा के ऊपर विशेष चर्चा होगी। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।